फिर मेरा दादाजी थे इस आर्ट्स के, काफ़ी नाम है उनका, बहुत कारीगर थे। तो हमारा जनरेशन ऐसे ही चला हुआ। तो पिताजी ने दादाजी से सीखा, तो मैंने अपना पिताजी से सीखा। पिताजी और दादाजी तो तिब्बत भी जाया करते थे वो, तो वहाँ से सीख के आते थे और वहाँ से काम लेके फिर तब करते थे। वो तिब्बत का पोताला मोनेस्ट्री का फ़ोटो दिया प्लस साइज़ दे दिया, उसको देख के बनाना था। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था और उस काम को करने में मुझे बहुत टाइम भी लगा। हमारा ये जो कला है, जो मेटल आर्ट्स का है, और मेटल आर्ट्स में भी जो स्पेशली जो टिबेटन आर्ट्स का है, तो ये हिंदुस्तान में बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर है। ये काम शुरू मैंने किया था लगभग 18 साल की उम्र से। फिर 2-4 साल तो इसको सीखने में लग गया। तो 22 से 1 साल तक मैं लगभग काम करना शुरू करके लगभग सीख ही गया था। तो 22 साल के बाद फिर ये जो टिबेटन आर्ट्स का और ज़्यादा जो बड़े बड़े आइटम जो बनाना था, या उसका ऑर्डर मिला हमारे को शरबलिंग मंदिर में। फिर हम वहाँ आ गए। उसके बाद ऑलमोस्ट मैं 25 साल का था, तब से मैं पूरा परफेक्ट काम कर लेता था मैं। फिर मेरा दादाजी थे इस आर्ट्स के, काफ़ी कारीगर थे, बहुत अच्छा काम किया हुआ उन्होंने। बड़े बड़े मूर्ति से लेके बहुत नाम है उनका, बहुत कारीगर थे। तो उसके बाद मेरे पिताजी भी यही फील्ड में थे, यही काम करते थे। तो हमारा जनरेशन ऐसे ही चला हुआ। तो पिताजी ने दादाजी से सीखा, तो मैंने अपना पिताजी से सीखा। पिताजी और दादाजी तो तिब्बत भी जाया करते थे वो, तो वहाँ से सीख के आते थे और वहाँ से काम लेके फिर तब करते थे। हमारे ख़ानदान में भी और भी काम करने वाले, जैसे हमारे भाई लोग हैं, धर्मशाला में हैं 2 भाई हैं हमारे, और देहरादून में हमारे भाई लोग हैं। मेरे पिताजी देहरादून रहते थे और बहुत अच्छा कारीगर थे। साथ में अभी 2 भाई हैं, वो भी यही काम करते हैं देहरादून में। बाकी मैं यहाँ पालमपुर, टाशीचोंग हुआ, शरबलिंग हुआ, गोपालपुर, गुंतर, ये कई मंदिरों का काम मैं यहाँ करता हूँ।
वैसे मेटल में तांबा, पीतल, चांदी, सोना, जो मेटल में ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होता है। और तांबा में बनाने के बाद इसको गोल्ड प्लेटेड करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे गुरुओं का कोई मूर्ति हो या कलश हो, जिसको अंडो बोलते हैं, या वो उनको भी पेंट, गोल्डन पेंट भी करते हैं। आजकल तो पेंट निकला, पेंट करते हैं। वैसे गोल्ड पॉलिश भी होता है। तो उसके अलावा तिब्बतन मोनेस्ट्री में जिस तरह का काम होता है, जैसे छोकतेन बोलते हैं, जिसको स्तूप बोलते हैं, वो बनाते हैं। बाकी जो रूफ, छत पे जो लगता है, ज़्यादातर वो चीज़ें भी हम वो चीज़ें भी बनाते हैं। जैसे रूफ में रूफ पाउडर हुआ, साथ में रूफ के चारों तरफ कोने में लगते हैं, जिसको ड्रैगन बोलते हैं, चुसरिन बोलते हैं, वो चीज़ बनाते हैं हम। और कलश जो होता है, जो सेंटर में बीच में होता है, वो बनाते हैं। और सेबुम बोलते हैं, वो साइड में वो चीज़ बनता है। और ग्यालसन हुआ, ग्यालसन बनाते हैं साइड में। फिर मैक्सिमम कई सारे ऐसे काम हैं, जैसे मंडल हुआ, बुम्बा हुआ, सेबुम हुआ, दुंग चेन हुआ, ग्यालिंग हुआ, ये सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट बजाने का होता है, वो चीज़ें भी बनाते हैं। वो चीज़ भी बनाया हमने। पहले कोई भी चीज़ हमने बनाना है तो पहले हम तांबा का शीट लेते हैं। तो तांबा के शीट में भी जैसे अपना अपना साइज़ का होता है, 4x4 का होता है, 2x2, किसी भी साइज़ में जैसा जैसा आइटम बनाना है। तो उस पर फिर उसको तैयार शीट मिलने के बाद उस कागज़ में हम पहले ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद पूरा जिस चीज़ को बनाना है वो लिखने के फिर तांबा में उतारते हैं, फिर उसमें नक्काशी करते हैं, चित्राई करते हैं। तो उसको उठाना बिठाना, लाख होता है, उसमें चिपकाना पड़ता है, फिर उसमें डिज़ाइन चित्राई से बनता है। सबसे पहले मैं हिमाचल में ही जो काम किया वो मेरा शरबलिंग में ताए सितु रिम्पोचे, जो मेरा सबे लमा है, जो मेरे ख़ास गुरु हैं, उनके वहाँ किया। बहुत कुछ मैंने वहाँ से भी सीखा। शुरुआत वहीं से किया। पहले पिताजी और हम 2-3 थे काम करने वाले, हम लोगों ने किया। तो सबसे पहले शरबलिंग में किया। शरबलिंग मंदिर का जितने अंडो हुआ, जाछुंग हुआ, बाकी जितने भी जो रूफ में जो लगे हैं, वो सारे डेकोरेशन, डिजाइनिंग सब हमने बनाए। फिर अंदर का 2 छोकतेन स्तूप बनाया हुआ, जो शरबलिंग मैन मोनेस्ट्री का अंदर जो ग्याबा जंपा कुंडा मूर्ति है, उनके आरे परे रखे हैं। वो 2-7.5-8 फुट का छोकतेन है। और उसके बाद फिर गोपालपुर में रिदा खोलो विलन डियर जिसको बोलते हैं, मेन गेट के ऊपर लगता है, वो चीज़ बनाया। फिर अंडो भी बनाया, कलश बनाया, और अंदर का डेकोरेशन, मैंडल, ऐसा चीज़ें भी बनाया।
उसके बाद फिर बुनतर में शगुन रिम्पोचे जी का वहाँ किया। वहाँ का भी काफ़ी सारे दूंचन से लेके अंडों से लेके वो चीज़ें हमने बनाया। ये मुझे चैलेंजिंग बोलने वाले जो तगड़ा और ख़तरनाक जब बहुत ज़बरदस्त काम था फ्रांस का काम। फ्रांस का काम में एक जो ड्रैगन जो है जिसको टिबेटन भाषा में चुशरिन बोलते हैं, वो बनाना बहुत टफ़ काम था क्योंकि वो मैंने पहले बनाया नहीं था। और वो एक किसी जानवर का रूप एकदम शेप बनाना है, तो कोई चीज़ पर्टिकुलर वो चीज़ देखा नहीं होता है। हमने कोई फ़ोटो तिब्बत का पोताला मोनेस्ट्री का फ़ोटो दिया प्लस साइज़ दे दिया, उसको देख के बनाना था। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था और उस काम को करने में मुझे बहुत टाइम भी लगा। जो हमारा ये जो कला है जो मेटल आर्ट्स का है, और मेटल आर्ट्स में भी जो स्पेशली जो टिबेटन आर्ट्स का है, तो ये हिंदुस्तान में बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर है। एकदम अब ख़त्म होने वाला है। आने वाले जनरेशन में लोग करना नहीं चाहते हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जब ये इतने अच्छा कला है तो इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें कुछ मदद मिले। तो हम चाहते हैं कोई स्कूल की तरह खोल के इस कला को हम आगे मतलब प्रचार करें, आगे सिखाएं, तो आने वाले समय में ये ख़त्म ना हो, इस तरह ये चलता रहे ये जनरेशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिले तो हम इस तरह का कुछ इमदाद चाहते हैं। तो हम चाहते हैं जो कला हमारे पास है हम किसी को दे के जाएँ। तो कला एक ऐसी चीज़ है, किसी को बांट के जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए हमारे ख़ानदान में अच्छे अच्छे कारीगर और भी हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं। तो हम मिलजुल के बहुत अच्छा काम करते हैं अभी। तो कुछ ही सालों बाद ऐसा ना हो जाए कि ये कोई करने वाले ही ना मिले, बाहर से लाना पड़े। तो हिंदुस्तान में इस चीज़ का कोई कलाकार है तो हम चाहते हैं कि इसको मतलब इसका फ़ायदा लिया जाए और हमें भी फ़ायदा मिले, हमारा कला को बाहर दुनिया में भी प्रचार हो जाए और हमें भी जाने और हमारे कला को भी जाने। साथ में हम ये कला किसी और को भी सिखाएं और किसी मतलब किसी भी फील्ड, किसी भी स्टेट के बच्चे हो, कोई भी इच्छुक काम सीखने वाले हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो हम सिखाएंगे और उसमें गवर्नमेंट का कॉलेज या स्कूल टाइप बनाएंगे तो हम ज़रूर सिखाना चाहेंगे।